और बेपनाह सलाहियतों के हज़रत मुतहम्मिल हैं। आप हज़रात देख रहे हैं अनकरीब माइक हज़रत के हवाले किया जाएगा, तो आप हज़रत की ज़बानी नातिया कलाम सुन कर के महसूस भी होंगे। एक बात मैं आप हज़रात को बताऊं, सिर्फ़ आप हज़रात के जहनों को बेदार करने के लिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मुल्की मस्जिद और बड़ी मस्जिदों में शुमार दिल्ली की जामा मस्जिद का होता है, और दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम की बड़ी अहमियत होती है हिंदुस्तानी सतह पर। उसी तरह से हज़रत श्रीलंका की जामा मस्जिद के अंदर इमामत के फ़राइज़ 2008 में अंजाम दे चुके हैं। कारी साहब क़िबला 2008 में मैं और आप हज़रात तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, रमज़ान शरीफ में जब हज़रत ने कुरान पाक वहाँ पर 2008 में सुनाया था, तो हज़रत को उस वक्त में श्रीलंका वालों ने 4.5 लाख रुपए नजराना दिया था। कितना? 4.5 लाख रुपए नजराना उस वक्त में। और 1995, 97, 98 में सागानेर में कुरान पाक सुनाया करते थे जयपुर के पास में, तो उस वक्त हज़रत का नजराना 60,000, 70,000, 80,000 रुपये हुआ करता था, जब मेरे और आप हज़रात के यहाँ पर 3,000, 4,000 का तसव्वुर किया जाता था। बड़ी खूबियों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। तरन्नुम में भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, और तहत में भी नातिया कलाम बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं। कुरान पाक बहुत अच्छे तर्ज़ में और कई लबो लहजे में कुरान पाक आप हज़रत की ज़बानी समात कर सकते हैं। तो अल्लाह ने बेपनाह खूबियों से हज़रत को नवाजा है। उनकी ज़बानी नातिया कलाम आप हज़रात को समात करना है। क्या गुफरान भाई, कैसे रजिस्टर बोरा मामला, एक जगह सेट कर दीजिए इसको, है नहीं? तो और साथ ही साथ आप हज़रात देख रहे हैं तूतिए चमनिस्तान रज़ा मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम जनाब अजमल रज़ा साहब, वो भी मिंबर रसूल की ज़ीनत हैं। उनकी ज़बानी आप हज़रात बेहतरीन अंदाज में, नया खून है, नया जोश है, नया वलवला है, नया अंदाज़ है, नई तर्ज़ें हैं इनके पास, यकीनी तौर पर आप हज़रात महसूस होंगे। और साथ ही साथ एक अज़ीम खिताब पैकर इखलास व मोहब्बत ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला की ज़बानी आप हज़रात को समात करना है। मैं सिर्फ नाम लेने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ, थोड़ी देर आप हज़रात मुझे भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 नशिस्तें आप हज़रात को समात करनी है। नशिस्तें ही कह सकते हैं इसको, 2 खूबसूरत लबो लहजे आप हज़रात को समात करने हैं। लेकिन मायूसी सिर्फ इस बात की हो रही है, जितना हम तुमों के यहाँ पर मजमा होता था, आज उससे काफ़ी कम मजमा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह वैसे वैसे लोगों की आमद होती रहेगी। वैसे एक कमी ये भी है कि माइक की आवाज़ दूर तक नहीं जा रही। दूसरा मामला ये है कि प्रचार करने का मौका दावतों की वजह से नहीं मिला होगा। दावतों का सिलसिला बड़ा लंबा चल रहा है, एक एक दिन में कई जगहों पर मैं और आप हज़रात खा रहे हैं। अच्छा, खाने की हद तो ये है मेरी और आप हज़रात की कि लॉकडाउन के ज़माने में जब लोग 100 लोगों का तसव्वुर कर रहे हैं, तो ऐसे में भी मेरे और आप हज़रात के यहाँ पर 19 क्विंटल गोश्त पक रहा है। इसी से आप हज़रात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाते कितना है मैं और आप हज़रात। तो अगर खाने में हमारा जवाब नहीं है, तो फिर नबी की महफ़िलों में आने में भी हमारा जवाब कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप हज़रात को बेदार करने के लिए मरहूम कारी मोहम्मद इरफान साहब के चंद मिसरे आप हज़रात को सुनाई देता हूँ, इसलिए ताकि आप हज़रात बेदार हो जाएँ। कारी मोहम्मद इरफान साहब ने कहा था, क्या यूँ ही खामोश रहकर बेज़बां बन जाओगे? क्या यूँ ही खामोश रहकर बेज़बां बन जाओगे? चल पड़ो हिम्मत न हारो कारवां बन जाओगे। और पहले तय कर लो अगर इन पस्तियों की सरहदें, धीरे धीरे फिर वक़ारे आसमां बन जाओगे। नौजवान तबका यहाँ पर बैठा हुआ है, मुझे उम्मीद है आप हज़रात के खून जवान है, आप हज़रात के जज्बात जवान है, आप हज़रात की अक्लें जवान है, आप हज़रात की फ़िक्र जवान है, आप हज़रात के अंदर हौसला जवान है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर एतबार से जवान बनाया है, तो फिर दीनी जज्बा भी आप हज़रात का जवान होना चाहिए। क्या यूँ ही खामोश रहकर बेज़बां बन जाओगे? चल पड़ो हिम्मत न हारो कारवां बन जाओगे। और पहले तय कर लो अगर इन पस्तियों की सरहदें, धीरे धीरे फिर वक़ारे आसमां बन जाओगे। जिस तारीख़ से मेरा और आप हज़रात का बड़ा गहरा रिश्ता है और बड़ा अजीम रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसी तारीख़ का एक शेर आप हज़रात को सुना रहा हूँ ताकि आप हज़रात के जहन बेदार हो जाएं। गज़नवी बनकर जला दो जुल्मतों के सोमनाथ, गज़नवी बनकर जला दो जुल्मतों के सोमनाथ, इंशाअल्लाह फिर शहंशाहे जहां बन जाओगे, इंशाअल्लाह फिर शहंशाहे जहां बन जाओगे। लोग कह देते हैं कि फ़िलिस्तीन की मस्जिद आज़ाद कब
होगी, मस्जिद अक्सा को मुकम्मल आज़ादी कब मिलेगी? मेरा यकीन ईमान ये कहता है कि जिस दिन हमारे ईमान मुकम्मल हो गए उस दिन हमारी मस्जिदों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल हो जाएगी, मस्जिद अक्सा को भी आज़ादी मिलेगी। और मस्जिद अक्सा के अलावा हज़रात करतबा के अंदर, उंदुलुस के अंदर जितनी हमारी मस्जिदें वीरान कर दी गई हैं, इंशाअल्लाह वो मस्जिदें भी हमारी आबाद हो जाएंगी। स्पेन के अंदर जो मस्जिदें वीरान है, इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि वो मस्जिदें भी आबाद हो जाएंगी और उन मस्जिदों के अंदर भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हुई नजर आएंगी। लेकिन शर्त यह है कि गजनबी बनकर जला दो जुल्मतों के सोमनाथ, इंशाअल्लाह फिर शहंशाह जहां बन जाओगे। और याद आ जाए अगर उन तिश्ना दहनों की कसम, तिश्ना दहन कहते हैं प्यासों को, और करबला वालों से बड़ा कोई प्यासा दूसरा नहीं हो सकता है। मैदान करबला के अंदर जिनकी हुकूमत पानी पर हो वही प्यासे नजर आ रहे हैं। मैं तो आलम तसव्वुर में ये सोच रहा था कि आखिर इनके प्यासे होने की वजह क्या है, तो जवाब आया मैदान करबला की खाक से, वजह ये है ये अल्लाह के नेक बंदे दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा काम सिर्फ पानी से नहीं चलेगा, बल्कि मैदान करबला में हमारा काम सब्र से चलेगा। जहां सब्र किया जाता है वहां दुनिया वालों को यह पता चल जाता है कि अल्लाह के नाम पर सब्र करने वाला सबसे बड़ा कामयाब व कामरान शख्स होता है। हजरात याद आ जाए अगर उन तिश्ना दहनों की कसम, मेरा दावा है कि सच्ची दास्तां बन जाओगे। एक अजीम लहजा अजमल रज़ा की सूरत में आप हजरात के रूबरू आ रहा है, आप हजरात अनकरीब समात करेंगे, लेकिन उनके आने से पहले उनका इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में करें। आप हजरात सोच रहे होंगे पेशेवर नाजिमों से हम परेशान थे, आज तो माइक जो है कारी साहब ने घेर लिया है, न जाने कितनी देर में माइक को छोड़ा जाएगा। लेकिन ये तमहीदी गुफ्तगू थी, बताना चाहता हूं कि आज की ये बज़्म मखसूस तरीके से नौजवानों के लिए रहेगी। और नौजवानों के लिए इसलिए रहेगी, आप हजरात सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप हजरात जानते हैं दुनिया के हालात क्या है। क्या हिंदुस्तानी सतह पर मुसलमानों को जलील और रुस्वा नहीं किया जा रहा है? क्या हिंदुस्तानी सतह पर मुसलमानों के कुरान को लेकर के हजरात मोहतरम लोग तरह तरह की भक्तियां नहीं कस रहे हैं? क्या मुसलमानों के ईमान को निशाना नहीं बनाया जा रहा है? क्या जाते मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है? आज के वक्त में आप हजरात कहेंगे हाँ टारगेट किया जा रहा है। क्या फिलिस्तीन के हालात आप हजरात देखेंगे कि वहां छोटे छोटे बच्चे हजरात इस तरह की जवामर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं कि बड़े बड़े टैंक उनसे पनाह मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हजरात बंदूकों की संगीनें हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे जज्बे जिहाद पेश करने के बाद दुनिया वालों को यह बताना चाहते हैं कि इसको अखलाक व वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान न जाने देंगे। हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी तोपो तफंग अपनी जगह पर है और मुसलमान का ईमान अपनी जगह पर है। तो अगर आज भी हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती है। तो आज की ये बस खुसूसी तरीके से नौजवानों के लिए होगी। मैं कोशिश करूंगा कि तारीख़ इस्लाम के कुछ चैप्टर, कुछ अहम वाक़यात आप हज़रात के गोश गुजार करूँ, और साथ ही साथ मौलाना तौसीफ साहब से भी मैं कहूँगा कि चाहे वो फिलिस्तीन हो या हिंदुस्तानी हालात हो, उस पर गुफ्तगू कर ली जाए। शादियों के ताल्लुक से बयानात आप हज़रात बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि नई नस्लों को बेदार किया जाए। मैं नहीं चाहता कि आप हज़रात को डरपोक बनाया जाए, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम आगे बढ़कर के दुनिया वालों को ये बता देना कि सिर्फ हम महफिलों की रौनक नहीं बनते, बल्कि जब ज़रूरत पड़ती है दीन की तो हम मैदान में उतर करके दुनिया वालों को ये बता देते हैं कि हमारी रगों के अंदर वही खून बह रहा है जिस खून का रिश्ता हजरात मुल्क शाम के अंदर हजरत खालिद इब्ने वलीद से जुड़ा हुआ था, उंदुलुस की सरहद पर हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद से जुड़ा हुआ था, मैदान जरमूक के अंदर हजरत सर्रार से जुड़ा हुआ था। हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम सजदे में होते हैं तो सुभान रब्बी अलाला कहते हैं, और जब हम मैदान में होते हैं नाराए तकबीर और रिसालत कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारा जज्बा ईमान होना चाहिए। तो समात कीजिए, बहुत खूबसूरत लहजा, बड़ा अच्छा अंदाज। अजमल रज़ा साहब आप हजरात बारहा उनको सुन चुके हैं, एक दफ़ा और सुनिए और इस जज्बे के साथ में सुनिए कि हजरात कोई भी मद्दाहाने मुस्तफ़ा आप हजरात के सामने आता है तो वो नया लहजा खूबसूरत अंदाज लेकर के आप हजरात के सामने आता है। और हजरात हजरत हसन इब्ने साबित की सुन्नत अदा करने के बाद वो दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि मैं गुलाम हसन हूँ, और गुलाम हसन की कामयाबी होती है कि वो दुनिया में दुनिया वालों का मकबूल होता है, और मैदान आखिरत में पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की नजरों का मकबूल वो शख्स होगा। उनके आने से पहले उनका इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मोहतरम जनाब अजमल रज़ा साहब, नारे तकबीर,
नारे रिसालत।